मटिया बुरुज के 134 नंबर वार्ड में शम्स इकबाल के नेतृत्व में आज एक बहुत बड़ी रैली निकली है डॉक्टर के सपोर्ट में। पूरी दुनिया में ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए हर जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कोलकाता शहर में भी देखा गया है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको दिखा दें, ये मटिया बुरुज का इलाका है जहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में प्रियदर्शनी हकीम भी मौजूद थी। क्या कहा उन्होंने आज के इस मौके पे, आई जाने की कोशिश करते हैं। ये सरकार ममता बनर्जी का है, लेकिन जो लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये केस अभी सीबीआई के अंडर है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है पर सेंट्रल से बनाई हुई है। तो अभी ममता बनर्जी ने दावा किया था कि हमको संडे जो इतवार चला गया है कल, वो इतवार तक हमको वक्त दीजिए। हम लोग कोलकाता पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ही तो चार्जशीट फाइल होता है। हम लोग चार्जशीट करके आरोपी को कोर्ट में लेके आएंगे। तो अभी हम लोग जो वी वांट जस्टिस बोल रहे हैं, हम लोग दो चीज का जस्टिस चाहते हैं, जो हम पहले भी बोले सबको। एक कि सीबीआई जल्द से जल्द अपना इन्वेस्टिगेशन खत्म करके आरोपी को कोर्ट में लाए, ताकि ये केस 5 साल 10 साल ना चले। और दूसरा, पार्लियामेंट में हम लोग की जो एमपी लोग हैं, सबको इसलिए लेके कि औरत के ऊपर जो जुल्म होता है, उसके लिए अगर किसी का रेप होता है, उसका जो कल्प्रिट है, जो अक्यूज नहीं, जो कन्विक्ट है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी से कम कुछ नहीं। कोई 14 साल, कोई 7 साल का नहीं, कुछ नहीं। जो अगर कोई औरत का ऊपर उसका बहरे में से कत्ल किया जाता है, अगर एक औरत का इज्जत आबरू लूटा जाता है, अगर एक औरत के ऊपर बलात्कार होता है, तो जान के बदले में जान, फांसी देना पड़ेगा। यही तो मांग लेके देखिए, आज यही बात हम मीडिया के ओर से आप सब लोगों को बोलना चाहते हैं कि खुद ब खुद ट्रायल मत कीजिए। जस्टिस करने का जो रोल है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जस्टिस का जो रोल है, जो ये सब केस का, वो जज के ऊपर है। ऊपर जजमेंट अल्लाह ताला करते हैं और नीचे यहाँ पे हम लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा हम लोगों का जुडिशियरी सिस्टम पे। अगर कोर्ट को लगे कि संदीप घोष पे नरम की गई है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं किए गए, तो वो कोर्ट फैसला करेगा। वो यहाँ पे मीडिया में बैठ के फैसले करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। और हम दरख्वास्त करेंगे सबको, मीडिया वालों को, कि आज नेशनल से बड़ा नेशनल न्यूज अफवाहों के ऊपर ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या है, अरे ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या है थोड़ी ना हमको आपको मालूम होना चाहिए। PWD ने सबूत मिटाने की कोशिश की, क्या कहते हैं इसके बारे में? आपको किसने कहा सबूत मिटाने की कोशिश की? तोड़फोड़ जो किया गया एविडेंस के साथ छेड़छाड़ है। आपको कौन कहा ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ है? शक किया जा रहा है सभी लोगों। मैंने कौन शक कर रहा है? पूरे सिस्टम से ऐसा कर रहा, पूरे लोग शक कर रहे हैं कि एक चीज घटना घटी है तो कम से कम उस वक्त PWD को कम से कम तोड़फाड़ नहीं करनी चाहिए। PWD जो तोड़फाड़ किए हैं, वो तोड़फाड़ के ऊपर आज हाईकोर्ट ने कहा है, जो एविडेंस का रूम था, जो वो फॉरेंसिक से सील किया गया है, अगर यहाँ पे कोई घटना घटी है और आप आरजी कोट तो बहुत बड़ा अस्पताल है, एक उस साइड में अगर कोई चीज का एक मरम्मत का काम किया है, वहाँ पे ऑलरेडी लोग थे, वहाँ पे ऑलरेडी लोग चल रहे थे, तो ऐसा नहीं एक एविडेंस वहाँ पड़ा हुआ था और हजार आदमी रोज चल रहा है। तो हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये सब सुनाई बातें कि इसने वैसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, ऐसा हो गया, ये सबको बंद कीजिए। एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? आप जर्नलिस्ट है ना, आप हमको बताइए। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है जनाब? लॉ एंड ऑर्डर कैपिटल रेप का नहीं होता है, नहीं, आप जान लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर के जजमेंट दे सकता है कि इसको हम कैपिटल पनिशमेंट देंगे, मैंने फांसी देंगे, कि पूरा जिंदगी का ये देंगे, मैंने जिनके जाबोत जीवन कहते हैं हम लोग। ये
स्टेट नहीं तय कर सकती है, ये तय कर सकती है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट। और अगर ये चेंज करना है कि कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा अगर आप बलात्कारी हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। वो पार्लियामेंट में बिल में चेंज करके तब आता है, तब जाके होता है। इसलिए पूरा जानकारी के अलावा अफवाह मत फैलाइए। यहाँ पे जो औरतें हैं, यहाँ पे जो समाज में जो लड़के हैं, उन लोग ऑलरेडी बहुत व्यथित है, उन लोगों के दिल में दुख है, खौफ है। उसको इंस्टिगेट करके कलकत्ता शहर का बदनामी करके हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों को जस्टिस चाहिए, हम लोग जस्टिस के लिए लड़ रहे, लड़ते रहेंगे। कोलकाता पुलिस पे आज 6 साल में कितना रेप रोका गया उसका गिनती किसी को नहीं पता है। कितना मुजरिम को क्राइम करने से रोका गया वो किसी को पता नहीं होता है। जो हादसा हुआ है वो इतना ब्रूटल है, इतना ट्रेजिक है, इतना खौफनाक है कि हम शब्द में उसको बयान भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ कोलकाता पुलिस नहीं, आज ये वक्त है ऑफ रेट्रोस्पेक्शन कि खुद की ओर देखो। बहुत बहुत आसान होता है ऐसे दिखाना, लेकिन जब जब आप अपने घर में जाके बोलते हो ना कि आपका एक बेटा है और एक तो बेटी है, और आप बोलते हो बिटिया थोड़ा जाके चाय बना के लेके आ, जब आपका बेटा बगल में बैठ के टीवी देखता है, आप एक सोसाइटी में औरत और लड़का का जगह अलग कर देते हो। जब एक लड़के के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हो और लड़की के लिए सोचते हो इसको तो शादी दिलाएंगे, इसके लिए कोई हम ज्वेलरी खरीदे, तब आप इस समाज में एक लड़का और लड़की में भेद करके लड़का को सुपीरियरिटी का एक कॉम्प्लेक्स सिखाते हो। वक्त आ गया है कि जैसे मैं एक लड़की की माँ हूँ, मैं फकर से कहती हूँ मैं एक लड़की की माँ हूँ। जब मेरी बेटी हुई थी ना, हमको एक आदमी आके बोला कि अरे बेटी हो गई, तो मैं बोली मैंने हमको तो बहुत खुशी है मुझको बेटी हुई है। अरे ठीक है फिर से कर लेना। जब ऐसा बात जो एजुकेटेड है उन लोग बोलते हैं, तब आपको समझना चाहिए कि अब जैसे औरत की बाप को, एक लड़की के बाप को कहते हैं ना, अरे तुम्हारे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है एक बेटी का बाप हो, वैसे ही एक बेटा पैदा होने से ना एक बेटा का बाप को भी बोलना चाहिए, अरे बाप रे बाप तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, इसको ना इंसान बनाना। सही बात, हैवान मत बना देना। बेशक बहुत अच्छी बात। ये चीज जब तक हर परिवार का, हर बच्चा का, हर छोटा छोटा बेटा का माँ बाप नहीं समझेंगे, तब तक ये चीज खत्म नहीं। दीदी एक हमको लगता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरा देश बंगाल की ओर देखता है कि एक शहर में अनुशासन, के लिए दोनों को, सरकार और समाज दोनों को साथ में रहना पड़ता है। तो हमको लगता है कि पूरा भारत वर्ष बंगाल की ओर देखती है कि कैसे अनुशासन एक समाज में रखना होता है। तो वो शहर में जब होता है तो उसका चर्चा ज़्यादा होता है। और एक तो शर्मनाक चीज़ है कि ये एक घिनौना जो वाक़यात हुआ है, उसके बाद इसको लेके जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि रोज़ रोज़ जो पॉलिटिक्स का शुरू हो गया कि बीजेपी, कल सीपीएम, कल ये कल वो। हम नहीं मानते कि आरजी कॉर में कोई भी डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहा था बैठ के, वो जाके अपना हॉस्पिटल तोड़ दिया, लेकिन किसी को तो उस्काया गया ना, जाके उसके अंदर घुसाया गया, घुसा के झमेला करो और झमेला करो, क्योंकि शांति से जो बंगाल बढ़ रहा है वो किसी को बढ़ने को मिलेगा। पर ये शर्मनाक है, क्योंकि इंसान को इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। आप पहले इंसान हो, उसके बाद आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसके बाद आप औरत हो, मर्द हो, उसके बाद आप बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस। ये हादसा हुआ है, ये उस शहर में हुआ है जहाँ सोच से बाहर मामला है। हम तो यहाँ पर जो बच्चियाँ रात में निकलती हैं, हम लोग कहते हैं कि 50 लाख के जेवर पहन के निकलो, तुम्हें कोई कुछ बोलने वाला नहीं। और उसी शहर में आरजी कार हॉस्पिटल में एक घिनौना वाक़या हुआ है जो वहाँ की सिक्योरिटी फेलियर है। इसको एक्सेप्ट करने में कोई दो राय नहीं है। ये बहुत शर्मनाक बात है
और इसके ख़िलाफ़ जो भी इसमें मुजरिम है, इस मुजरिम को पकड़ करके सज़ा मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए। इसके लिए बंगाल का हर आदमी इस चीज़ को चाहता है, चाहे वो मगरबी बंगाल की सीएम है श्रीमती ममता बनर्जी, वो भी चाहती हैं। वो कोलकाता पुलिस को अल्टीमेटम दी कि संडे तक अगर नहीं होगा तो ये मामला सीबीआई तक जाएगा। और उनकी वो खुद एक औरत ज़ात हैं, वो खुद चाहती हैं कि किसी तरह से जितना जल्द हो वो मुजरिम जो आरोपी अभी जिसको पकड़ा गया है, उसके पीछे अगर 100 लोग भी हैं तो सबको ला करके कटघरे में खड़ा करके एक साथ सबको फांसी देने का पूरे मगरबी बंगाल के अवाम इस बात की मांग करते हैं। एक सवाल है, 134 नंबर वार्ड में इतना बड़ा रैली किया गया, लेकिन काउंसलर साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या कुछ प्रॉब्लम है उन्हें? देखिए, आपको एक बात बता दें कि हमारे जो काउंसलर साहब हैं, वो काउंसलर साहब ऐसे हैं जो 24/7 लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। आज वो नहीं है। इसकी वजह ये है कि कल रात 11 बजे से उनको एक वायरल फीवर आया, जिसकी वजह कर वो अपने घर से निकल नहीं पा रहे। वो हर वक्त हमारे साथ फ़ोन पे कॉन्टैक्ट्स में बने हुए हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन उनकी तबीयत ऐसी है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं हो सके, जिसके लिए वो ख़ुद परेशान है। लेकिन ये उनके हाथ में नहीं है। वो आज नहीं होने का कारण बस ये है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है, ये सारा कुछ उनके इंस्ट्रक्शन और उनकी रहनुमाई में हो रहा है। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर आदमी अचंभित है। वो सोच रहा है कि रूलिंग पार्टी रोड पर उतरकर प्रोटेस्ट क्यों कर रही है। ये सवाल है आप लोगों का। आप लोग यही पूछ भी रहे हो और आप लोग यही सबके सामने रख भी रहे हो कि रूलिंग पार्टी है, और बीजेपी का भी यही भाषा है कि रूलिंग पार्टी है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, हम लोग जो आज कर रहे हैं प्रोटेस्ट उतर करके, ममता बनर्जी सीएम जरूर है, लेकिन ममता बनर्जी के सीने में दिल है। ममता बनर्जी के सीने में भाजपाइयों की तरह पत्थर का ढेला नहीं रखा गया है। उनके शरीर के अंदर भाजपाइयों के सीने में पत्थर का ढेला है, उनके सीने में दिल नहीं है। जब होता है मणिपुर में, जब कांड होता है रेप का, आपको मुजफ्फरपुर में जब रेप का कांड होता है हाथरस में, जब रेप का कांड होता है मथुरा में, 48 घंटा पहले एक 2 साल के बच्ची के साथ रेप और मर्डर का कांड हुआ। उत्तर प्रदेश में जोगी वहाँ के बीजेपी के सीएम है बुलडोजर बाबा। लेकिन बुलडोजर बाबा हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, अगर कोई भी कांड होता है किसी भी भाजपा शासित प्रदेश के अंदर, तो वो लोग इसका सिर्फ राजनीतिकरण करना जानते हैं, दिल से नहीं उतरते हैं। आज जो बंगाल के अंदर इतने शांतिप्रिय जगह पर, और यहाँ पर जहाँ माँ बहनों की पूरी सुरक्षा हमारी सीएम ममता बनर्जी देने का काम करती है, और जो ममता बनर्जी रात दिन यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के बच्चियों को, यहाँ के लड़कियों को, स्टूडेंट छात्राओं को जो फैसिलिटी देने का काम किया है, पूरे भारत के किसी भी भाजपा शासित स्टेट के अंदर नहीं किया गया है। और आज ममता बनर्जी जी ने एक मिसाल कायम किया है कि उनकी हुकूमत को रहते हुए, और उन्होंने अपने पुलिस को जिस तरह से इस कांड के बाद फॉर लॉ एंड ऑर्डर को संज्ञान में लेने का काम किया, और संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने जो सबसे पहले यहाँ की कोलकाता की पुलिस ने, ममता बनर्जी की पुलिस ने सबसे पहले उस अभियुक्त को, उस रैपिस्ट को, उस आरोपी को अरेस्ट करने का काम किया। और अरेस्ट करने के बाद उस तमाम तरह के सवालात जितने थे पुलिस ने उससे किया। पुलिस को गुमराह करने का काम, फर्जी खबर बीजेपी के ही लीडरों ने, लाकर चटर्जी ने, एमपी ने दिया। पुलिस ने उनके खिलाफ भी एफआईआर करने का काम किया। तो हम सीएम, हमारी ममता बनर्जी जरूर है, हम बंगाल वासी सभी लोग जरूर हैं, राजनीति वाले लोग जरूर हैं, लेकिन हम बंगाल वासियों के सीने में दिल है। हम लोगों को दर्द होता है। हमारी सीएम को ये पीड़ा मालूम है। एक लेडीज, एक औरत है हमारी सीएम, उसको मालूम है कि जो आरजीकल के अंदर घटना एक महिला डॉक्टर के साथ, एक छात्रा डॉक्टर के साथ हुआ, उसकी पीड़ा ममता बनर्जी महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। बार बार